हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। उत्तर पूर्वी दिल्ली की श्री राम कॉलोनी के ए ब्लॉक की गली नंबर 10 में एक लाइब्रेरी का रीओपन उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने विचार से एजुकेशन, तालीम, शिक्षा की अहमियत को उजागर करते हुए युवाओं से, छात्रों से इस बात की ओर आकर्षित होने का आह्वान किया। और इस मौके पर जिन स्टूडेंट्स ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था उन्हें सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने और इसकी लाइब्रेरी, मसाल लाइब्रेरी की संचालिका और संचालक ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। जी मैम, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम शबनम है। आज जो आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मशाल लाइब्रेरी का हम लोग रीओपन कर रहे हैं खजूरी में, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 10 ए ब्लॉक में। और ये उन बच्चों के लिए है जो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो लाइब्रेरी है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी उन बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं का नहीं अवेल कर पाते हैं। जी, तो आज आपने जो ये रीओपन किया है, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी खजूरी के आसपास के एरिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, वो लाइब्रेरी आएँ, लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे लोगों के इलाके में ऐसे किसी स्पेस का होना जहाँ पर आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले, किताबें मिले, फ्री वाईफाई मिले, बहुत रेयर होता है। और जब ऐसा मौका मिला है स्टूडेंट्स को तो उसका भरपूर फायदा। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ मजीद। मशाल लाइब्रेरी हमने इसका नाम रखा था, ये अब से 2 साल पहले हमने मुस्तफ़ाबाद में ओपन की थी। वहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक चली और उसके बाद किसी वजह से वहाँ से हमें इसको शिफ्ट करना पड़ा यहाँ खजूरी। तो हम जब इसको ढूंढ रहे थे, इसके लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी सारी लोकेशन दिमाग में थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा वक्त अगर मुस्तफ़ाबाद के अलावा कहीं गुजरा है तो खजूरी में गुजरा है। तो खजूरी हमारी पहली चॉइस थी, तो हमने यहाँ ढूंढा। साजिद भाई ने काफ़ी हेल्प किया हमारी, तो यहाँ ला करके अब हमने इसको रीओपन किया दोबारा। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस कहना तो ये है कि अभी बच्चे आए यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा मशहूर शेर है कि मस्जिदें बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, दिल मेरा पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। तो जब तक यहाँ पे लोग नहीं आएंगे तब तक ये लाइब्रेरी नहीं बनेगी। पहला मकसद यहाँ पे बच्चों को बुलाने का है, तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ जुड़े उतना ज़्यादा आसान इसको लेकर के आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज श्री राम कॉलोनी ए ब्लॉक गली नंबर 10 में मशाल लाइब्रेरी जिसका रीओपन हुआ है, उसमें जो यहाँ के जो फाउंडर हैं खैर एजुकेशन हेल्प के शबनम मैडम, उन्होंने मुझे कॉल की और बुलाया। तो यहाँ पे आज जो कंपटीशन था बच्चों का, और उस बच्चों का कंपटीशन में स्किल के बारे में, राइटिंग के बारे में और उनको मोटिवेट करने के बारे में चर्चा हुई। और ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे माहौल में भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों के लिए सोच रहे हैं। वरना हमारे यहाँ तो ज़्यादातर कंपटीशन जो है ना, बिरयानी का चल रहा है, परचून की दुकान का चल रहा है और मोबाइल का चल रहा है और कपड़ों का चल रहा है। ये हेल्प फाउंडेशन ने जो मशाल लाइब्रेरी का जो ये छोटा सा दिया जलाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें सभी स्टूडेंट 9th से लेके अपर तक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक लाइब्रेरी में आएँ और यहाँ पर आकर खुद भी पढ़ें और जो उनसे जूनियर है उनको मोटिवेट करें, ताकि वो समाज में बढ़ चढ़कर आगे जो है अच्छा मुकाम। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मैं ही श्री राम कॉलोनी का निवासी हूँ। और मैडम शबनम मैडम और कासिफ भाई की मेहनत से आज यहाँ पे श्री राम कॉलोनी में लाइब्रेरी ओपन हुई है। खैर इन्होंने लाइब्रेरी रीओपन करी है और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास स्पेस नहीं था। आज मैडम की मदद से या फिर कासिफ भाई की मदद से आज ये लाइब्रेरी ओपन हुई है, तो उन लोगों को मौका मिल पाएगा जो सच में पढ़ना चाहते हैं। हम उनको स्पेस दे पाएंगे और उनके भविष्य के लिए हम अच्छी कामना करते हैं कि वो आगे आगे तरक्की करें और इस लाइब्रेरी का पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर बच्चों को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है तो हम यहाँ पे गाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सबसे क्षेत्र के लोगों से कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें,
पढ़ने के लिए भेजें। यहाँ पे सारी किताबें अवेलेबल हैं, यहाँ पे वाईफाई की सुविधाएं भी है, इंटरनेट भी है, सब चीज़ है। तो मेरी गुजारिश आपसे कि इस लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चे के शौक के ऊपर होता है कि वो बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ करना। सुनिए एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी क्योंकि बीच में रोकूं, बाहर चाहे गोली चल जाए, चाहे कत्लेआम मच जाए, लेकिन आपको मुंह दर मुंह रहना चाहिए। पीछे कौन आ रहा है सलाम करने के लिए, तो वो मैं देखूंगा या मैनेजमेंट देखेगा, आपका काम। तो इसलिए कोई पीछे कोई कुछ ही हो, शोर मचे, कुछ ही हो, आपको, क्योंकि मैं भी आपसे बोल रहा हूं, आपको मेरी बात सुनना, देखिए डिस्टर्ब हो गया। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा हर वो तालीम हासिल करे जो दुनिया में बनी है, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश के ऊपर होता है कि मुझे क्या बनना है। तो भाई आप लोगों को ये बनने के लिए यहाँ आपकी जो कोशिशें हैं उनमें चार चांद लगाने के लिए ये लाइब्रेरी खोली गई है। लाइब्रेरी खोलने के लिए इन लोगों ने, क्योंकि मुस्तफाबाद में भी बहुत जिद्दोजहद करके वहाँ लाइब्रेरी चलाई, लेकिन बदकिस्मती रही मुस्तफाबाद वालों की, क्योंकि मैं भी वही था, कि वो लोग इनको समझ ना सके कि ये इतने मेहनती लोग हैं। और वहाँ के बच्चों की भी बदकिस्मती रही कि वो बच्चे, मैं तो चाहूँगा कि वो लोग यहाँ तक भी आए, क्योंकि मुस्तफाबाद में अक्सर लोग कमर्शियल हैं, वहाँ अपनी छोटी छोटी जगहों को भी बहुत पैसे दे के वहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, कौम की फलाह के लिए काम नहीं। आज हमें ऐसी लाइब्रेरी की बहुत सख्त जरूरत है। सख्त जरूरत होने की वजह से ये है कि यहाँ पे हमें एक जो है क्लाइमेट मिल जाता है, सब लोग पढ़ने आ रहे हैं और अपनी अपनी जो है सूचनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन का वो पार्ट मिल रहा है। 10th कर लो, 12th कर लो, असल पढ़ाई तो 12th के बाद में स्टार्ट होती है। जो अपने अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, चाहे वो आर्ट साइड से जाए, कॉमर्स से जाए या साइंस साइड से जाए। अब उसमें ऑफिशियल सरकारी नौकरी भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो है वकालत करते हैं, कुछ लोग BBA बिजनेस में जाते हैं, कुछ लोग जो है ना डॉक्टरी में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे मशाल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरियों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है आगे। और आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करा जाए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो आपकी लाइब्रेरी खुल रही, तो किसी भी समाज को तरक्की करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई की, रीडिंग की। आज रीडिंग में अगर दूसरे समाजों के मुकाबले देखा जाए, जो एक अध्ययन किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि मुस्लिम समाज जो है पढ़ने में सबसे कम है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाजिल हुआ, तो सबसे पहली आयत जो है, जिसका पहला अल्फाज है इकरा, इकरा यानी इकरा माने पढ़ो। तो यानी हमारा जो पैगाम है इस्लाम का, यानी हम मुसलमान हैं, तौहीद जो है हमारा पैगाम है, वो तौहीद के पैगाम में, एकेश्वरवाद के पैगाम में सबसे पहला अल्फाज कुरान पाक के अंदर जो आया वो इकरा का आया कि पढ़ो। कोई तो बात होगी जरूर कि जो इकरा का कहा कि पढ़ने के लिए कहा गया, तो हमें पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो इसकी अहमियत को हमें यहीं से समझ लेना चाहिए। तो मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि न ख्वाबों की न ख्यालों की बात करो, न ख्वाबों की न ख्यालों की बात करो, न जवाबों की न सवालों की बात करो, और भूखे जो रह गए हैं उनके निवालों की बात करो। क्योंकि इस्लाम का एक संदेश ये भी है कि अगर जब हम खाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, भूख जो हमारी मिटती है, तो हमारा पड़ोसी कहीं भूखा न रहे। इस्लाम में इस बात पर खास जोर दिया गया, और वो पड़ोसी से मुराद ये है कि जो आजकल नफरत चल रही है, तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई देखिए, इस्लाम में ये बताया गया पड़ोसी वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो खुदा को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मजहब का हो, पड़ोसी है हमारा, और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें किसने बताया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और पड़ोस कहाँ तक बताया? 40 घर ईस्ट, 40 घर वेस्ट, और 40 घर नॉर्थ, और 40 घर साउथ। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आज तो इस घनी आबादी में भी आप 40 घर का अवलोकन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 40 घर कहाँ तक बैठते हैं, 40 घर के पे जो है कौन सा पड़ोसी रहता है। कितने लोगों को ये याद होगा
इस हदीस को अमल करने की जब बारी आती है तो लोगों को हम ये देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं करते हैं अमल, और हम अमल करते हैं क्योंकि इस्लाम तो अमल की ज़िंदगी है। और यहाँ जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं और ये आगे अपना भविष्य बनाएंगे, देखिए सबसे पहले अगर कोई आदमी डिग्री हासिल करता है तो डिग्री इतनी मायने नहीं रखती। सबसे पहले उसका इंसान बनना बेहद जरूरी है। अगर वो इंसान नहीं बनेगा तो कितनी भी डिग्री हो उसके पास, फिर किस काम की हो। अब पूरी दुनिया के अंदर ये कौम तालीमी मैदान में सबसे पिछड़ी हुई कौम है, और अगर अब जायज़ा लिया जाए अपने इलाके का तो दिल्ली के अंदर ये जो कॉलोनी है श्री राम कॉलोनी, ये कौम तालीमी मैदान में बहुत पीछे नज़र आती है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के अंदर 76,000 आयतें मुबारक नाजिल फरमाई। उनमें सबसे पहली आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को और अपने हबीब को इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई, और अल्लाह के रसूल ने हदीस बयान फरमाई, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म सीखना ये ज़रूरी है। इल्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इल्म दीन। यहाँ पर कुछ लोग इसका माना सिर्फ ये लेते हैं कि इल्म दीन सीखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़माने को जिस इल्म की ज़रूरत होती है वो इल्म सीखना ज़रूरी होता है। जिस वक्त में इल्म दीन की ज़रूरत है तो इल्म दीन सीखना ज़रूरी है। जिस वक्त में दुनिया के उलूम सीखना कौम को ज़रूरत होती है तो वो दुनियावी उलूम सीखना ज़रूरी होता है। तो इस दौर के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो साहिबे पर्दा होकर के अपने इस्लाम को फॉलो करके अगर ये इल्म यानी दुनियावी उलूम हासिल करने में माहिर हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को उन शहजादियों की भी इस मैदान में बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए कि अगर हमारे बच्चे और बच्चियां दुनियावी तालीम से आरास्ता होंगे तो वो बच्चे और बच्चियां आने वाली जो नस्लें होंगी उनके फ्यूचर को संभालती हुई नजर आएंगी। फिर हमारी बच्चियों को इधर उधर अपना रुख ना करना पड़ेगा, बल्कि हमारे ही इलाके से हमारे बच्ची और बच्चियों को दीन और दुनिया की दोनों तालीम हासिल करने का फराहम हासिल होगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को जो भी सब्जेक्ट ले उस सब्जेक्ट में वो अपनी मुकम्मल कोशिश करें। देखिए, बंदा जिस चीज़ में मुकम्मल अपनी कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उस चीज़ में बंदे को नाकाम नहीं करता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन जद्दा फवजदा। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कोशिश की उसे उसका फल ज़रूर मिला करता है। लेकिन हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो हकीकत में 80% ये सुनने में आता है कि बजाय तालीम के उनका जहन मोबाइल की तरफ और दीगर दुनियावी खुराफात की तरफ ज़्यादा माइल होता है। लेकिन आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि ये पिछड़ी हुई कॉलोनी जिसका
तालीमी एतबार से मैं समझता हूँ कि कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे माहौल के अंदर इतना बड़ा काम करना कि लाइब्रेरी का एहतमाम करना और बच्चों के अंदर एक फ़िक्र पैदा करना कि आइए और किताबें लेकर के यहाँ पर मुताला कीजिए।